हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं कविता तेवतिया आज आपको लेकर के आई हूँ नाउन का सेकंड पार्ट, वो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। क्योंकि अब से पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, डेफिनेशन भी बताई थी उसकी। डेफिनेशन में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो इस दुनिया में हम किसी भी चीज को उसके नाम से जानते हैं, वो एक नाउन होता है। मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि नाउन क्या होता है। जैसे कोई भी हमारी कुछ भी चीज है, आसपास है, यहाँ वहां कहीं भी है, तो वो एक नाउन होता है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ये भी एक नाउन है। ये बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। ये पोडियम रखा हुआ, ये भी एक नाउन है। हर चीज एक नाउन होती है। अब मैं आपको बता दूं, नाउन के जो मैंने पार्ट्स पढ़ाए हैं वो अभी आपको 2 पार्ट्स पढ़ाए हैं। ओनली कितने पार्ट्स पढ़ाए हैं बेटा? ओनली 2। अब थर्ड और फोर्थ में आज आज लेकर के आई हूँ, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके विद एग्जांपल समझाऊंगी। मैंने बताया था कि नाउन हमारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जितने भी हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, मोस्टली नाउन जरूर आता है। आता वो किस तरीके से है वो मैं इसके बाद एक्सरसाइज लेकर के आऊंगी। वो एरर में देते हैं हमको और हमें उसमें एरर बताना होता है कि कहाँ पे एरर है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। ओके, जैसे मैं बता दूं, थर्ड पार्ट है हमारा इसका सिंगुलर और प्लूरल। ओके, जैसे नंबर ऑफ नाउन कितने नंबर होते हैं हमारे? या तो सिंगुलर होता है और या प्लूरल होता है। 2 ही टाइप्स के तो नंबर होते हैं हमारे। और इसमें हमारा, जैसे मैं बता दूं, सिंगुलर के साथ हमेशा जब भी हमारी वर्ब होती है, एस या ईएस प्लस करते हैं इसमें। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो V1 में हमेशा हम एस या ईएस प्लस कर देंगे। ओके, लेकिन कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट ओनली सिंगुलर होगा। ओके बच्चे, आगे मैं बताऊं, इज भी हमारा सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है। मैं बताऊं तो आपको, मैंने अभी हैज आपको नहीं पढ़ाया है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, मैंने अभी जो पढ़ाया है आपको स्पोकन की जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने इज भी पढ़ा दिया है और वॉज भी पढ़ा दिया है, बट मैंने हैज अभी नहीं पढ़ाया है। मैं इसको समझाऊंगी आपको बाद में। ओके, मैं बताऊं सेकंड हमारा क्या है इसका पॉइंट? प्लूरल। ओके, सिंगुलर को मैंने बता दिया, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमेशा या तो एस या ईएस प्लस होगा। और एस और ईएस में भी बेटा अंतर होता है। ये एस किसके साथ लगता है और ईएस किसके साथ लगता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ओके, क्योंकि हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम एस लगाते हैं और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हम ईएस लगाते हैं। बट आज जो हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ नाउन बता रहे हैं, तो इसलिए अभी मैं इसको नहीं बताऊंगी। इसको मैं जब टेंस पढ़ाऊंगी आगे तब बताऊंगी। अभी मैं बताती हूँ कि वॉज भी मैंने आपको पढ़ा दिया और हैज भी पढ़ा दिया है। और प्लूरल में मैंने बताया कि या तो V1 आता है ओनली, कभी भी इसमें एस या ईएस प्लस नहीं करते। कब नहीं करते? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ओके, मैं यहां लिख देती हूं, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम एस या ईएस प्लस इसमें नहीं करेंगे। और ये भी हमारी प्लूरल में आती है, ये भी प्लूरल के साथ और ये भी, क्योंकि आर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आर और वर्ब भी पढ़ा दिया है। ओके, अब मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। जैसे मैं सिंगुलर का एग्जाम्पल लिखती हूँ सबसे पहले, इसको इरेज कर लेते हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल जैसे है, ही रीड्स हिंदी। ओके, ये मैंने एच कैपिटल में लिखा है क्योंकि हमारा कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात आए, किसी भी लैंग्वेज की बात आए, तो हमेशा उसमें पहला लेटर हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। ओके, तो मैंने ये लिखा ही रीड्स हिंदी, तो हमने इसके साथ में एस प्लस किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है, ये मैंने बता दिया। ये देखो V1। ओके, जो रीड हमारा क्या है? एक एक्शन है, यानी कि एक वर्ब है और वर्ब में हमने एस को प्लस कर दिया है।
आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये मैंने कल रूल भी लिखवाया था आपको कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आता है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। ओके, अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल लिखूंगी। सेकंड एग्जांपल है ही इज, इसको रिपीट कर देते हैं, रीडिंग हिंदी। अब देखो ये ही है तो इसमें मैंने इज लगाया क्योंकि मैं कल पढ़ा चुकी हूँ इसको 2 दिन पहले आपको। क्योंकि हम जब कंटिन्यू कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद जो हमारा एक्शन आएगा उसमें हमेशा आईएनजी प्लस होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल बताती हूँ मैं इसका, वॉज वाला। सी वॉज जंपिंग ऑन द रोड। ओके, अब ये भी सिंगुलर है तो इसमें हमने वॉज यूज किया। ओके, बट ये पास्ट की बात है और ये प्रेजेंट की बात है। ये अंतर होता है सिर्फ इसमें, इसका मीन्स होता है और इसका मीन्स होता है था। बाकी जो दोनों हैं हमारी वो सिंगुलर में यूज होती हैं। क्या क्या होता है बेटा सिंगुलर में यूज? या तो V1 के साथ में SES प्लस होगा, इज लगेगा, या वॉज। और हैज का यूज मैं अभी हैज आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं हैज के बारे में अभी नहीं बता रही, हैज में आगे बताऊंगी। ओके, अब मैं इसका बताती हूँ प्लूरल का। अब मैं प्लूरल का एग्जाम्पल लिखती हूँ क्योंकि प्लूरल हमारे क्या होते हैं, या तो दे या वी या यू, यही तो प्लूरल होता है। या तो सामने वाले ज्यादा हो या दे या वी, ये सब हमारे प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, या तो V1 लगेगा ओनली, या आर, वर और हैव। हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। यहाँ बात चल रही है नंबर ऑफ नाउन की, यानी कि नाउन हमारा, इसके नंबर हम कैसे पहचानेंगे कि हम सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, ये हमें इजीली पता होना चाहिए। ओके, और हम इजीली इसका आंसर दे सके। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका, दे प्ले लूडो। ओके, क्या है इसका, दे हमारा प्लूरल हुआ तो हमने प्ले के साथ में SEIS को प्लस नहीं किया। सेकंड एग्जांपल, वी, सेकंड हम वर लिखेंगे, वी वर रीडिंग आवर बुक। ये हमारा सेकंड एग्जांपल हुआ। क्योंकि वी भी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ में हमने वर का यूज किया। ओके, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन हैज हैव मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। सेंटेंस तो मैं इसके बना सकती हूँ अभी। थर्ड चलो मैं बना ही देती हूँ इसका। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ये हमारा इसका थर्ड एग्जाम्पल हुआ। और अगर हम बोले तो यहाँ पे अगर हैज का यूज करते तो ही के साथ में हैज आ जाता, जैसे ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो ये क्या हुआ, ये इसका पॉजेसिव होता है। ओके, और हमने यू के साथ में क्या यूज किया, हैव का यूज किया। और ये मैं बता दूं, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी बट बता देती हूँ, जब भी हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तो हमेशा हम उसके साथ में हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हैज हो, हैव हो, और आगे हम विल हैव भी पढ़ेंगे, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, अब मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगी आपको।
अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ नाउन क्या होता है। अब इसका नाउन का हमारा लास्ट टॉपिक ये बचा, लास्ट पॉइंट हमारा कि केस ऑफ नाउन। बेटा केस क्या होता है? हमारे जो केस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ये हमारे, देखो बेटा, ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें लिखा नहीं है, सेकंड स्लाइड में आएगा ये। देखो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और लास्ट होता है हमारा वोकेटिव केस। मैं आपको वन बाय वन करके बता रही हूँ। ये राजू इज रीडिंग हिंदी, तो ये राजू बेटा हमारा क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ। जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। इसका एक नाम और भी होता है बेटा, वो मैंने इसमें नहीं लिखा, वो नॉमिनेटिव होता है, नॉमिनेटिव केस। ओके, मैं आपको बता दूं, सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, ये मैंने बता दिया है, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद एक्शन वर्ब आती है और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब ये क्या है? राजू इज रीडिंग हिंदी, तो राजू इसमें सब्जेक्ट हुआ, रीडिंग कर रहा है वो हिंदी की, तो हिंदी इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये जो हिंदी है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमें ध्यान रखना है। जब भी हम एक्सरसाइज आपको अब लेकर आएंगे उसमें हम आपको वन बाय वन करके बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे कि कैसे आप इसमें से एरर ढूंढेंगे। ओके, क्योंकि इसी तरीके से अभी मैं आपको वन बाय वन करके समझा रही हूँ। अब ये नाउन आज कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद मैं नाउन की पूरी एक्सरसाइज लेकर के आऊंगी। कम से कम 20 से ज्यादा ही क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगी। ओके, थर्ड है हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस वो होता है बेटा जहां पे पॉजिटिव मीन्स होता है अधिकार। ओके, जैसे दिस इज मोहन्स बुक, जहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी हो गया ये और हमने एस इसमें यूज किया, क्योंकि हम, यह मोहन की बुक है। क्या है ये? मोहन की बुक है, तो इस बुक पर किसका अधिकार है? मोहन का। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? एस का, की और के, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। ओके, तो पॉजेसिव मीन्स क्या बताया मैंने? अधिकार। तो दिस इज मोहन्स बुक, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेटा। पॉजेसिव मीन्स अधिकार होता है। जब भी हमारा किसी चीज पर अधिकार होता है तो हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिख देती हूँ इसमें, जैसे एग्जांपल हुआ हमारा नंबर 1 ये, दिस इज राम, एपोस्ट्रोफी एस लगाया मैंने, ब्रोदर। यह राम का भाई है, यह राम का भाई है, तो इस भाई पर किसका बताया गया? इस भाई को, राम का। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव केस हुआ। क्या हुआ बेटा? ये पॉजिटिव केस हुआ। बस हमारा ये ध्यान रहना चाहिए आपको कि कौन कौन से केस होते हैं, हमारा नाउन कितने पार्ट्स में होता है। 4 पार्ट्स हमारे इसके होते हैं। ओके, अब लास्ट बचा बेटा इसमें हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव वो होता है जहां पे हम ऑर्डर, एडवाइस, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे। जैसे मैंने बोला रोहन स्टैंड अप, लेकिन ये हमारा 2 तरीके से लिखा जाता है। कितने टाइप से लिखा जाता है? 2 टाइप से। जैसे पहला हुआ रोहन और हम थोड़ा सा रुके रोहन के बाद स्टैंड अप, हमने बोला रोहन स्टैंड अप, तो हम रोहन के बाद थोड़ा सा रुकेंगे तो वहां पे कोमा लगाते हैं। बट अगर हम पहले स्टैंड अप बोलते हैं बाद में रोहन बोलते हैं तो इसमें हम कोमा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि स्टैंड अप रोहन तो हमने एक साथ बोला, एक साथ बोला तो हम कोमा नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके बेटा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा नाउन। और इसके बाद मैं कल आपको एक एक्सरसाइज लेकर के आऊंगी कि नाउन हमारा एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। अभी तो मैंने वन बाय वन करके आपको समझाया है। ओके, बाय बाय बच्चे।